सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर्व पढ़ रहे थे, तो अब तक हम लोग ने कर्व में कितने टाइप्स के कर्व होते हैं ये सब देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम होगा एलिमेंट्स ऑफ ए सिंपल कर्व। हेडिंग डालते हैं, एक सेकंड। एलिमेंट्स ऑफ सिंपल कर्व। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐसा नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, उसको समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। हमारा कोई दो स्ट्रेट लाइन है, और इन स्ट्रेट लाइन को मिलाते हुए एक सिंपल कर्व खींचेंगे। इससे पास होते हुए एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे। और ये हमारे सेंटर का, हमारे कर्व का सेंटर होगा, जिसको नाम देंगे हम लोग ओ। ठीक, इसको काटते हुए एक मिड लाइन खींचेंगे। ये हमारा एंगल फाई है, ठीक, डिफ्लेक्शन एंगल। अब ये जब दो भागों में कटेगा तो ये 5/2 और ये वाला भी 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ने T2 नाम दिया था, इस पॉइंट को हम लोग ने T1 नाम दिया था। ये था पॉइंट ऑफ कर्वेचर PC, और ये था पॉइंट ऑफ टेंजेंसी PT। कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। T1 और T2 को मिलाती हुई एक सीधी रेखा थी, जिसको लोग ने लॉन्ग कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, ये नाम दे देते हैं इसको D, और इसको नाम देते हैं E। ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल होगा जो फाई होगा, और ये हमारा इंटरसेक्शन एंगल होगा, जिसको हम लोग ने नाम दिया आई। ठीक है, इंटरसेक्शन एंगल है, और इस पॉइंट को हम लोग ने नाम दिया बी। ठीक, तो इतनी चीज़ें हम लोग ने देखी थी। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल जानना हो तो एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं इधर, फर्स्ट एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक, एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल को हम लोग फाई से करते हैं। अब जैसा कि जानते हैं कि इंटरनल एंगल, इंटरसेक्शन एंगल क्या है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन एंगल। इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं आई से। ठीक, ये हमारा आई, और डिफ्लेक्शन एंगल को डिनोट कर रहे हैं डिफ्लेक्शन एंगल, इसको डिनोट कर रहे हैं फाई से। ठीक, तो अगर हमें फाई की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो तो देखिए, फिगर में देखें, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। ठीक, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा। ठीक, इतना तो समझ में आया। अगर हमको फाई निकालना हो तो 180 डिग्री में से हम इंटरसेक्शन एंगल घटा दें। अगर हम इंटरसेक्शन एंगल घटा देंगे तो हमें फाई की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, तो इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे फाई एक्सटर्नल एंगल, फाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एंगल। तो ये इस प्रकार हमारा निकल आएगा एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन एंगल। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट।
हमें निकालना हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। जैसा कि हम लोग ने लास्ट टाइम बात की थी, आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकाला था, 1719/d। कब? 30 मीटर चेन के लिए, याद है ना? ये किसके लिए था? फॉर 30 मीटर चेन के लिए, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं। अब अगर हमको टेंजेंट लेंथ निकालनी हो, टेंजेंट लेंथ, तो टेंजेंट लेंथ है क्या अपनी? कोई बताएगा? टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? देखो यहाँ देखो, बी से लेके T1 तक की जो दूरी होगी यही हमारी टेंजेंट लेंथ कहलाएगी। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, टेंजेंट लेंथ कहलाएगी, ठीक। ये बैक टेंजेंट लेंथ होगी और T2 से B तक की दूरी फॉरवर्ड टेंजेंट लेंथ कहलाती है, ठीक। तो टेंजेंट लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, BT1 इक्वल टू BT2, ठीक। अगर BT1 और BT2 निकालना हो तो इसके निकालने का फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा, R tan phi/2, ठीक। तो R tan phi/2 से हम लोग अपनी टेंजेंट लेंथ निकाल सकते हैं। मैं सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला कैसे आता है? ये सिंपल ट्रायंगुलेशन का फॉर्मूले से निकल आता है। हम लोग ट्रायंगल वाला फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लाल बटा कक्का से। तो यहाँ पे हम लोग केवल सीधे फॉर्मूले लिखते हैं और फॉर्मूले को हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट निकालना हो एक्सटर्नल और एपेक्स डिस्टेंस। हमें एक्सटर्नल और एपेक्स डिस्टेंस निकालनी है। तो ये होती कौन सी डिस्टेंस? पहले यहाँ देखिए फिगर में, जो हमारी BE डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस देखिए, B पॉइंट से लेके E पॉइंट तक की जो दूरी है इसी को हम लोग एक्सटर्नल और एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, BE इक्वल टू R sec phi/2 -1, ठीक। ये फॉर्मूला होता है एपेक्स डिस्टेंस निकालने का, ठीक। और ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट निकालने का। BT1 क्या है? टेंजेंट है बैक, BT2 फॉरवर्ड टेंजेंट लेंथ है। इसका निकालने फॉर्मूला क्या है? R tan phi/2। तो इस तरह निकाला हमने एक्सटर्नल। अब बात आती है अगर हमें कर्व की लेंथ निकालनी हो, ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ कर्व, तो यहाँ से समझो कि कर्व की लेंथ क्या है। फिगर में आओ, देखो T1 E और T2, मतलब T1 E T2, ये वाली हमारी कर्व की लेंथ होगी। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो, सॉरी, T1 E T2, इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है पाई इंटू R फाई का डिफ्लेक्शन एंगल अपॉन 180, ये मीटर में आएगा, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग कर्व की लेंथ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया, ठीक। चलो अब हमें नेक्स्ट निकालना हो 6 लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ये सब जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल करने से हमें ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना। अब लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। चलो इसमें आते हैं। लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ क्या है? देखो T1 D T2, ठीक, D1 D T2, ये लेंथ हमारी लॉन्ग कॉर्ड है। इसकी अगर हमको लेंथ निकालनी हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2R sin phi/2 मीटर। एक सेकंड वेट करिएगा।
तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin 5/2। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ये है T1 T2 2r sin 5/2। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम लोग लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं मिड ऑर्डिनेट, सातवां है मिड ऑर्डिनेट हमें निकालना हो, मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्स्ट साइन, मिड ऑर्डिनेट को ही हम लोग वर्स्ट साइन भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मिड ऑर्डिनेट होता क्या है, सबसे पहले तो ये देख लो। देखो ओ क्या है, ओ है हमारा सेंटर। मिड ऑर्डिनेट होता है ई से लेके डी तक की दूरी। ठीक, ई से लेके डी तक की दूरी कैसे निकलेगा, ओ ई माइनस ओ डी कर दे तो निकल आएगा। ओ ई माइनस ओ डी कर दे तो यहाँ से हमें मिड ऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ई डी। ठीक, इसका फॉर्मूला जो होता है ये निकल के आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, ई डी इक्वल टू आर 1 माइनस कॉस 5/2। ये फॉर्मूला होता है मिड ऑर्डिनेट का। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग ने अपने ये चीज देख ली है। अब अगर हमें ये देखना हो कि सेंट्रल एंगल कितना होता है तो इसका भी देख लो, कुछ नहीं है, 8वां पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल क्या है देख लो, इधर फिगर में देखते हुए चलते हैं। T1 O T2, तो T1 O T2 एंगल क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे 5 बन रहा है, आधा किया तो 5/2, इधर गया 5/2, ये पूरा एंगल क्या है 5 है, डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक, तो क्या होगा T1 O T2 इक्वल टू एंगल 5। ठीक, तो ये होता है सेंट्रल एंगल। ठीक, तो यहाँ तक हमने चीजें समझ ली। तो चलिए इसी पे हम लोग 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सिंपल कर्व की रेडियस हमें गिवन है, तो r इक्वल टू हमें गिवन है 600 मीटर। ठीक, अब हमें निकालना है डिग्री ऑफ कर्वेचर, तो फाइंड द डिग्री ऑफ कर्वेचर d। तो जैसा कि हम जानते हैं जब तक हमें चेन अगर गिवन नहीं है तो हम लोग 30 मीटर की चेन ही मेजर करके चलेंगे। तो r इक्वल टू का क्या फॉर्मूला था, 1719/d। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1720/d। ठीक, तो r हमें 600 गिवन है, 600 इक्वल टू 1720/d। तो यहाँ से अगर हमें d निकालना हो तो क्या निकल के आएगा, d इक्वल टू 1720/600। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसका जो आएगा 2.866 डिग्री करके आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा d का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें अगर डिग्री ऑफ कर्वेचर 4 डिग्री पता है, 4 डिग्री हमें डिग्री ऑफ कर्वेचर पता है, तो इसकी रेडियस निकालो। तो और सिंपल है, रेडियस फाइंड करो। तो क्या फॉर्मूला अभी मैंने बताया, r इक्वल टू 1720/d, यही फॉर्मूला था। d की वैल्यू गिवन ही है, तो यहाँ लिख लेते हैं कि r इक्वल टू 1720/4। ये कितना सॉल्व करने पे आएगा, ये आएगा कुछ आपका 430 मीटर, 430 मीटर। तो इस प्रकार हमने r की वैल्यू निकाल ली। ठीक, चलिए तो हमें r निकालना आ गया, d निकालना आ गया। अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक,
क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन लिखिए कि टू स्ट्रेट लाइंस, क्वेश्चन लिख देता हूं, टू स्ट्रेट लाइंस intersect at chain edge at chain edge 1150.50, ठीक, 1150.50, and the angle of intersection is 60 degree if the radius of the curve is 500 meter. So determine हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ फाइंड करना है हमें ए टेंजेंट डिस्टेंस, बी फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कर्व, सी फाइंड करना है चेन एज ऑफ पॉइंट्स, of curvature and tangency. नेक्स्ट फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ कर्व, एंड लास्ट हमें फाइंड करना है एपेक्स डिस्टेंस एंड द मिड ऑर्डिनेट, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने हमारे सारे जितने भी थे फॉर्मूले सब यूज हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं। कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनका जो चेनेज है 1150 हमको दे रखा है, ठीक है, 1150.50, एंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, हमें इंटरसेक्शन का एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ से हमें डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि रेडियस ऑफ द कर्व 500 मीटर है, तो हमें डिटरमाइन ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए, क्या है, टेंजेंट डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो टेंजेंट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बताया था याद करिए, क्या था, टेंजेंट लेंथ का r tan phi/2, यही था ना, याद करो क्या फॉर्मूला बताया था, r tan phi/2, यही था। कुछ नहीं करो, अब बताओ फाई कैसे निकलेगा, फाई कोई बता सकता है कि फाई कैसे निकलेगा, r tan phi/2, तो देखो फाई ऐसे निकलेगा, फाई इक्वल टू क्या बताया था मैंने, 180 डिग्री माइनस आई, ये था। तो अगर जब मैंने इंटरसेक्शन का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से हम लोग निकाल लें तो ये आएगा आपका, एक सेकंड हम देख लें, हाँ, तो हमें इंटरसेक्शन इज 60 डिग्री हमको दे रखा है, ठीक। तो r tan phi/2 यहाँ से निकाल लो, तो एक सेकंड को हमें फाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमारा 5/2 ही है तो सिंपल हम रखते हैं ना, फाई की वैल्यू 60 डिग्री, r कितना है, r हमें गिवन है 500 tan फाई हमारा 60 डिग्री, 60/2, इसको सॉल्व करिए, ये सॉल्व करने पे आएगा 288
36.68 मीटर। ठीक, इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर से तो निकल आएगा। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ कर्व। कर्व की लेंथ निकालनी है, तो कर्व की लेंथ के निकालने का क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, पाई आर फाई था पाई आर फाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक, तो ये मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में था, कुछ नहीं करना है, सीधे वैल्यू रखो। पाई आर की कितनी है 500, फाई कितना है 60 अपॉन 180। इसको सॉल्व करिए, ये सॉल्व करने पाएगा 523.60 मीटर। ठीक, तो लेंथ ऑफ कर्व भी निकाल ली। अब हमें निकालना है चेनेज ऑफ पॉइंट्स ऑफ कर्वेचर एंड टेंजेंसी। तो चलिए ये चीज़ देखते हैं। अब चेनेज ऑफ T1 निकालना है, तो हमें चेनेज ऑफ T1 निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो ये देख लेते हैं। चेनेज ऑफ T1, तो ये होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये हम लोग लिखते हैं कि जो आपकी चेनेज दी रखी होती है हमको, ठीक है ना, तो वो चेनेज को हम लोग माइनस करते हैं। ऐसे समझो कि चेनेज ऑफ V माइनस T। फिगर में समझा देता हूँ फिगर से। चलो, फिगर ये रही, ये वाला फॉर्मूला हमने छूट गया था। अब हमें चेनेज ऑफ निकालना है कि ये जो दूरी है चेनेज, हमने कितना चेनेज यूज़ की है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको 1150 कुछ दे रखी है, 1150.5 हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें अगर ये दूरी टेंजेंट लेंथ घटा दें तो हमें ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो यही सेम काम करना है। तो 1150 हमें पूरी टोटल दे रखी है, तो 1150.50 में से अगर हम टेंजेंट की लेंथ को घटा दें तो कितनी आई थी टेंजेंट, 288.68। ठीक, तो इसको घटाओ तो हमें टेंजेंट की चेनेज पता चल जाएगी T1 की, तो ये 861.82 मीटर। ठीक, अब हमें चेनेज ऑफ T2 निकालनी होगा। चेनेज ऑफ T2, तो देखो वापस आओ फिगर में, हमें ये लेंथ हमको पता चल गई कितनी आई, या ये 861। अब हमें T2 तक पहुंचनी है चेनेज लेके, तो उसमें अगर हम ये कर्व की लेंथ को ऐड कर दें इस चेनेज में तो हमें T2 की चेनेज पता चल जाएगी। ठीक है, तो चेनेज ऑफ T2 कितना आया हमारा 861। तो ये चेनेज आ गई T1 की, तो ये 861 ये ले लो, और उसमें कर्व की लेंथ भी ऐड करनी है। तो कर्व की लेंथ कितनी निकल के आई है 523.60। ये देखो ये निकल के आई है, ये ऐड कर दो 523.60, तो ये टोटल हो जाएगा 1385.42 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालना है हमको लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, इसका जो फॉर्मूला होता है 2r, क्या था लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड का, 2r sin π/2। यस, 2r sin π/2। तो कुछ नहीं करना, सिंपल, तो 2r कितना है 500, साइन फाई कितना है 60/2। ठीक, ये सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 500 मीटर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डी के बाद ये निकालना था डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ कर्व, तो क्या था डिग्री ऑफ कर्व का फॉर्मूला बताएगा कोई, 1720/r। 1720, आर कितना है 500, ये कितना निकल जाएगा, ये कुछ 3.46 डिग्री करके आएगा। निकाल लेना इसको कैलकुलेटर से। और हमें क्या निकालना है, एपेक्स
डिस्टेंस निकालनी है, एपेक्स डिस्टेंस, इसका क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, आर सेक 5/2 -1। आर कितना है 500, सेक 60/2 -1। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पाएगा ये 77.35 मीटर। एपेक्स निकल गया। इसमें हमें क्या निकालना था, मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट, इसका क्या फॉर्मूला बताया था, आर 5 माइनस कॉस, एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला मिड ऑर्डिनेट का था मेरा आर, हाँ 1 था, वही मैं कहूँ क्या गलत हो रहा है। ये फॉर्मूला था आर 1 माइनस कॉस 5/2, आर 1 माइनस कॉस 5/2। ठीक, तो आर कितना है, आर है हमारा 500, 1 माइनस कॉस 60, एक सेकेंड 60, तो ये हो जाएगा 60, 5 तो 60 है, 60/2। इसको सॉल्व करो, 66.99 मीटर। इस प्रकार हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। अच्छा देखो, स्टार्टिंग में एक चीज़ ये हो रही थी ना, क्वेश्चन में जो हमें इंटरसेक्शन एंगल दिया है, ये इंटरसेक्शन एंगल ना देकर हमें डिफ्लेक्शन एंगल दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही गलत कर रखा है, इसको सही कर लेते हैं। ये जो हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, तभी हम लोग ने वो किया था, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है 60 डिग्री। इस प्रकार करके हम लोग ने सारे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी बुक में, इसलिए हम लोगों का वो था कि फाई हम लोग निकालने लग गए थे। बाकी वो फाई की वैल्यू ही हमको 60 डिग्री दे रखी है, 60 डिग्री हमें फाई की वैल्यू दी है। बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, याद करिए और सिंपल रखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। तो इस प्रकार हम लोग ने अपने एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व देख लिए। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।